सब ख़त्म भाई, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, किसी का अकाउंट नहीं बचा, सारे के सारे वाइप आउट हो चुके हैं। ये सारी एक्सचेंजेस कच्चा खा चुकी हैं, जितना भी इन लोगों ने लोगों को दिया सबका सब ले चुके हैं। कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है ना इन लोगों ने अकाउंट्स को लिक्विडेट कर दिया है। मेरे भी बहुत सारे डॉलर्स घुस गए हैं। प्रोग्राम फुल टाइम बढ़ चुका है और क्रिप्टो को मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। शायद फिर मुलाकात हो हमारी कभी किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और मार्केट के ऊपर। तो भाई मैं तो छोड़ने लगा हूँ यहाँ पे, आप लोगों का पता नहीं, बस ख़त्म यही, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म। तो भाई ये बातें तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे होंगे, लेकिन हमारा वो वाला सीन नहीं है ना, हम उस तरह के नहीं हैं। आपके सामने ओपन है इस टाइम बिटकॉइन का परपेचुअल चार्ट, फ्यूचर्स का चार्ट, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वाला BTC USDT का $61,700 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये बात तो हकीकत है कि प्रोग्राम तो बड़ा है भाई, कोई नहीं बचा। मेरे एसएल्स भी हिट हुए हैं, मैंने कुछ ट्रेड्स ओपन की हुई थी, उनके तो मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं बनाए, मगर एक ट्रेड जो अभी मेरी थोड़ी देर पहले हिट हुई है वो है तकरीबन कोई 1 घंटा पहले, जिसका एसएल हिट हुआ है वो है एप्टॉस पे। आप देख सकते हो सिर्फ 3x लेवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है। मैं ओवर लेवरेज वाला ट्रेडर हूँ ही नहीं। मैं स्कैल्पिंग जब करता हूँ तब तो मैं लेवरेज लेता हूँ ज़्यादा, मगर उसकी ये स्कैल्पिंग वाले हालात नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग वाले हालात थे। स्विंग ट्रेडिंग के साथ मैंने 3x लेवरेज के ऊपर जो है ना लिया था एप्टॉस को, और प्रोग्राम यहाँ पर हमारा भी बड़ा है। हालांकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक मेरा एसएल 47% में मैंने लगाया हुआ था, और वॉलेटिलिटी में जाके 56% पे क्लोज हुआ है। बहुत ही बुरी तरह से क्रिप्टो मार्केट गिरी है। तकरीबन हर ही चीज़ जो है ना इस टाइम अपनी स्पोर्ट्स से भी नीचे चल चुकी रही है, और बहुत सारे क्रैशेस जो है ना मैंने देखे हैं पहले भी क्रिप्टो मार्केट में, ये भी उन्हीं में से कोई एक क्रैश है। डजन मैटर हमारे लिए, मेरे लिए क्या जो है मैंने मैटर करता है कि भाई BTC मेरे बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है। BTC ने जो है ना यहाँ से अपनी एक नीचे की तरफ विक भी डाली है, और करंटली मेरी बाइंग रेंज के ऊपर है। मुझे बस वेट करना है कि यहाँ से BTC क्लोजिंग क्या देता है। अगर मेरी बाइंग रेंज से नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं उसको नीचे मज़ीद यहाँ पर कहीं पर पकड़ूंगा। ये भी एक सपोर्ट लाइन मैंने ले रखी थी, और मैं मज़ीद यहाँ से भी उसको नीचे से पकड़ सकता हूँ। अगर मैं इस तरफ से भी एक जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा तो भी मुझे एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, और तमाम ही कैटेगरीज़ आज की डेट के मुताबिक बहुत ही सुपर बुलिश कैटेगरीज़ हैं और सुपर बुलिश नैरेटिव्स पर बेस करती हैं, और बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप है इन सब कैटेगरीज़ की। पहला प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑप्टिमिज्म। OP उसका टिकर है। करंटली तकरीबन एक शेयर $94-95 की वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप तकरीबन $2 बिलियन है, और ऑल टाइम हाई तकरीबन OP का रह चुका है, वो तकरीबन $4.5 से ऊपर ही रहा है, $4.5 को क्रॉस कर चुका है। बहुत ही सुपर बुलिश किस्म का कॉइन है, और आज के टाइम के मुताबिक इतना सस्ता कॉइन और मैं शायद किसी को नहीं समझता। तो बहुत ही सुपर बुलिश कॉइन है, बहुत ही सुपर मोमेंटम है इसका। बेस इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। हाँ, अगर आप देखें कि भाई $4.5 से गिरा हुआ है, $2 से नीचे आया हुआ है, तो रिस्की तो होगा। सब बिटकॉइन भी गिर सकता है भाई, ज़ीरो हो सकता है। तो बात ये नहीं है, बात इस टाइम ये है कि भाई हमने OP को ग्रैब किस तरह करना है। अच्छा, OP के पहले जान लेते हैं कि OP है क्या। OP जो है ना वो चाहता है कि भाई हम रिवॉर्ड का जो रेशो है ना, रिवॉर्ड को जो तरीक़ाकार है उसको हम बदलें। वी आर अनाउंसिंग अ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी डिज़ाइन टू रिवॉर्ड पब्लिक गुड्स एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर इथीरियम। तो इथीरियम के जो रिवॉर्ड्स हैं तो होते हैं पब्लिक गुड्स के लिए, तो वो चाहते हैं कि भाई हम उसको किसी बेहतर तरीके से करें, क्योंकि वो कहते हैं पब्लिक गुड्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी बट दे ऑफन गो अंडर फंडेड व्हेन इंसेंटिव्स आरंट प्रॉपर्ली अलाइंड। मतलब जब इंसेंटिव सही नहीं होते तो ट्रेड ऑफ्स के अंदर जो है ना बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, और अंडर फंडेड जाते हैं लोग पब्लिक गुड्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो अर्न करने में ना एक अच्छा प्रॉफिट और पब्लिक गुड के लिए जो बिल्डिंग वो बनाना चाह रहे होते हैं वो सही नहीं बना पाते। तो उनका कहना है कि भाई वी आर सीइंग दी सेम पैटर्न्स प्ले आउट इन वेब3 के अंदर भी वो यही सेम पैटर्न्स देख रहे हैं, और इसलिए ऑप्टिमिज्म और इथीरियम जो है ना वो लोगों के फ़ायदे के लिए जो है ना काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सबके लिए ओपन है और वो उसी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव इज़ अ न्यू मॉडल फॉर प्रॉपरली रिवॉर्डिंग दोज हु क्रिएट और सस्टेन पब्लिक गुड्स। तो जो लोग पब्लिक गुड्स सेल करते हैं या क्रिएट करते हैं उनके लिए एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम वो लोग बनाना चाह रहे हैं। ये कंपनीज़ का एक बैंड है, कम्युनिटीज़ का एक बैंड है, जो म्यूचुअली जो है ना प्रॉफिट के अंदर होंगे, म्यूचुअली बेनिफिट लेंगे,
ताकि भाई वो फेयरनेस रेशो को जो है ना अपहोल्ड कर सकें। साथ ही साथ ऑप्टिमिज्म जो है ना वो जनरेट करता है रेवेन्यू, बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करता है। ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव जो है ना एलोकेट करता है पैसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब फंडिंग के लिए भी जो है ना आप ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव के पास जा सकते हैं। द कलेक्टिव कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द टोकन हाउस एंड द सिटीजन्स हाउस। दीज हाउसेज आर टास्क्ड विद बैलेंसिंग लॉन्ग टर्म विजन विद शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। लॉन्ग टर्म विजन है, इंसेंटिव्स शॉर्ट टर्म होंगे और लोगों के अच्छे रिवॉर्ड्स देने से, एक प्रॉपर वे में रिवॉर्ड देने से लोगों को वो जो है ना एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बना लेंगे जो ग्रो करेगा और क्रिएट करेंगे वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द डिजिटल सिटी ऑफ ऑप्टिमिज्म, इथेरियम एंड द ओपन इंटरनेट। बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमिज्म बिल्ड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर ऑप्टिमिज्म फोकस कर रहा है। गवर्नेंस विल बी इटरेटिव एज वी बिल्ड मैकेनिज्म्स टू फेयरली फंड दिस न्यू वर्ल्ड। दिस इज़ आवर इनिशियल कमिटमेंट, वी लुक फॉरवर्ड टू योर कंट्रीब्यूशंस। साथ ही साथ जो है ना अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो चाहते हैं कि भाई आपको प्रोजेक्ट फंडिंग चाहिए या आप कलेक्ट वीएन करना चाहते हैं, ओपी गवर्नेंस आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर गवर्नेंस ओवरव्यू को चेक कर सकते हैं, आप उनका वीएन रीड कर सकते हैं और फंडिंग के लिए यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ऑप्टिमिज्म की करंट मार्केट कैप तो तकरीबन है $2 बिलियन, मगर मैं इसको कम से कम जो है ना यहाँ पर 40 to 50 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप को ग्रैब करते हुए देख रहा हूँ आने वाले 5 से 6 माह के अंदर। ये मिड टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे मिड टर्म टारगेट्स हैं। अगर आप शॉर्टर टर्म टारगेट देखें तो ईजिली भाई 10x तो ऑप्टिमिज्म ईजिली ले लेगा, मतलब $2 पर तो 20 पे तो ईजिली जाएगा अगले 3 माह के अंदर। और $10 का जो टारगेट है ऑप्टिमिज्म का, आप यहाँ पर बाय करके लगा देंगे भाई $10 अगले 1.5 मंथ के अंदर जो है ना हिट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग मई के अंदर जो है ना दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट होंगे आफ्टर हाल्विंग 20 अप्रैल को, जो हाल्विंग हमारी जो है ना एक्सपेक्टेड है, उसके बाद हम जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट होंगे ऑप्टिमिज्म $10 ईजिली टारगेट हिट कर जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फेयर टारगेट की, अगले 4 से 5 माह 6 माह मिड टर्म के अंदर हम 4 से 6 माह की जब बात करते हैं तो मिड टर्म आ जाता है, तो अगले 6 माह में जो ऑप्टिमिज्म का एक फेयर टारगेट है वो तकरीबन $43 के करीब होगा। और अगर हम प्रॉफिट की अंदर बात करें, अगर कोई बंदा $1000 का ऑप्टिमिज्म बाय करता है, एक शेयर $94 की प्राइस के ऊपर, $43 के ऊपर सेल करता है, तो $21,164 वो प्रॉफिट के अंदर बनाएगा। तकरीबन 20x से 21x से ज़्यादा बनता है। सुपर ग्रेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एक हाई क्लास रिटर्न मिल सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। तो बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। मीम कैटेगरी से हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिलोंग करता है ब्रेट जो है इसकी करंट मार्केट कैप $578 मिलियन है और जो प्राइस है इसकी 0.062 या 063 सेंट्स आप बोल सकते हैं। एक अंडरवैल्यूड मीम कॉइन है, बहुत ही सुपर बुलिश पंप्स इसने दिखाए हैं। अब ये इतना सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट इस टाइम करंटली क्यों है? क्योंकि इसने सबसे बेहतर तरीके से मार्केट को होल्ड किया, सस्टेन किया। ऑल टाइम हाई गालिबन अभी कोई 82 सेंट्स के करीब गया है। ऑल टाइम हाई इसका बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं है, मतलब इसने तकरीबन जहाँ पर तमाम दूसरे कॉइन्स इंक्लूडिंग शिप, डॉज, पेपे, जहाँ पर वो तकरीबन 30-30, 50% तक, 60% तक गिर गए, ब्रेट ने अभी तक 10 से 12%, 15% लूज़ किया है। तो चूँकि इस कॉइन ने इस गिरती हुई मार्केट के अंदर बेहतरीन होल्डिंग दिखाई है, दिस मीन्स दिस कॉइन हैज़ अ पोटेंशियल कि भाई ये ईजीली आने वाले दिनों के अंदर जो है ना 50x 60x हो सकता है। बात की जाए इसकी जो है ना पोटेंशियल मार्केट कैप पे, अब मीम कॉइन है तो मीम कॉइन का अगर मैं इसको वेबसाइट आपको दिखाऊं भी सही तो इसमें कुछ खास नहीं होता। तो भाई ब्रेट जो है ना वो एक मीम कॉइन है, पेपे का एक बेस्ट फ्रेंड है, मगर इसके साथ साथ ये एक बेस इकोसिस्टम का कॉइन भी है, पेपे's बेस्ट फ्रेंड ऑन बेस। तो बेस इकोसिस्टम का नैरेटिव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, मगर ये मीम कॉइन कैटेगरी का एक सबसे बड़ा जैम मेरी नज़र के अंदर है और इसको आप Gate.io वगैरह पर सब पर बाय कर सकते हैं, Tier 1 एक्सचेंजेस पर भी अवेलेबल है और आने वाले दिनों में सुपर बुलिश किस्म के जो है ना मोमेंटम दिखाएगा। ईजीली 14 to 15 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप जो है ना इसकी प्रिडिक्टेड है और उसके साथ $1000 अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसकी $14 बिलियन मार्केट कैप हिट होती है तो एक शेयर $59 की कीमत के ऊपर जाकर ये ट्रेड होगा और तकरीबन आपको 23x जितना एक अच्छा रिटर्न, मतलब $1000 की इन्वेस्टमेंट में तकरीबन $22,900 $23,000 का एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा गेन दे सकता है। बहुत ही सुपर किस्म का गेन है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। मज़ीद अपनी जो है ना रिसर्च आपने लाजमी करनी है क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके सामने जो है ना यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है डीपिन कैटेगरी का रेंडर ने ऑलरेडी AI कैटेगरी और डीपिन कैटेगरी के अंदर बहुत ही सुपर गेंस दिए। आप डीपिन कैटेगरी जिसको नहीं पता तो काइंडली आप थोड़ा सा आप यार रिसर्च लाजमी करो, रिसर्चिंग बहुत ज़रूरी है। रेंडर की इस टाइम करंट मार्केट कैप $2.6 बिलियन है
ऑप्टिमिज्म की तरह हर एक प्रोजेक्ट को अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी रिसर्च करें रेंडर की। यहाँ पर आप लोग जो है ना, यहाँ पर रेंडर फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, रेंडर का नेटवर्क भी पढ़ सकते हैं, वाइट पेपर भी पढ़ सकते हैं। रेंडर नेटवर्क की बात कर ही ली जाए तो वेबसाइट पर जो है ना आप जाकर देख सकते हैं कि भाई ये क्या करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जीपीयू रेंडरिंग को ब्लॉकचेन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू रेंडरिंग ऑन द ब्लॉकचेन। सब्सक्रिप्शन मॉडल है इनका, जहाँ से ये लोग भी अर्न करेंगे, जहाँ से आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। वाइट पेपर वगैरह आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुपर जो है ना बुलिश प्रोजेक्ट है। डीप इन कैटेगरी भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत छोटी कैटेगरी है मार्केट कैप वाइज, मगर हाइप वाइज बहुत बड़ी कैटेगरी है। और फोर्ब्स, वेंचर बीट, यहाँ पर आप जो है ना इनके बारे में पढ़ सकते हैं, नैस्डैक। तो मज़ीद इसके बारे में जो है ना इन डिटेल बात ना करें ज़्यादा बेहतर है। करंट मार्केट कैप जो है तकरीबन $2.5 बिलियन है, और ईजी जो है ना ये $20 बिलियन को ईजीली 20 से $22 बिलियन को अचीव कर जाएगा। लेकिन जहाँ पर इसको मैं देख रहा हूँ तो वो तकरीबन जो है ना एटलीस्ट आप कह सकते हो $18 बिलियन की मार्केट कैप तो है ही है। अगर प्रॉफिट टर्म में बात करें 6.70 की कीमत पर भी अगर आप बाय करते हैं, तकरीबन उससे नीचे ही है अभी, अगर आप इस कीमत पर भी बाय करते हैं और आप इसको $78 की कीमत पे सेल करते हैं तो तकरीबन $10,521 का एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मानता हूँ मार्केट चॉपी है, मगर इससे बेहतर टाइम भी नहीं मिलेगा आपको इतने अच्छे गेंस बनाने का। अगला प्रोजेक्ट एआई कैटेगरी का फैच, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। $2 बिलियन अगेन इसकी मार्केट कैप है और अंडर वैल्यूड भी चल रहा है। और इन लोगों ने फैच एआई ने जो है ना अप्रैल 2021 में अपना वर्जन 2 का मेननेट भी जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। तो जैसे ही हम लोग ये गंद खराबा जो इस टाइम मार्केट के अंदर मचा हुआ है, जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे, फैच बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर किस्म का गेन दिखाएगा। $1.76 की वैल्यू के ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रहा है। ईजीली मेरी नज़र में जो है ना इसकी $40 से $50 की कीमत इसकी है, इससे कम का ये कॉइन नहीं है। ईजी जो है ना ये $50 बिलियन की मार्केट कैप को भी टच कर सकता है। और अगर बात की जाए फैच के काम की, यूज़ केसेस की, तो वो करता क्या है भाई, वो बिल्ड करता है, डिप्लॉय करता है और मोनेटाइज करता है एआई ऐप्स को, एआई मार्केट प्लेसेस को, एआई इंटीग्रेशंस के अंदर हेल्प करता है। और ओपन प्लेटफॉर्म है एआई सर्विसेज का, एंड ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द एआई इकोनॉमी। तो एआई की कैटेगरी का ये किंग आप कह सकते हो इसको। और एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल इंटीग्रेशंस को कनेक्ट करके न्यू सर्विसेज जो है ना क्रिएट करता है। स्काई स्कैनर, डिस्कॉर्ड, ओपन एआई, याहू फाइनेंस, स्लैक, व्हाट्सएप, गूगल कैलेंडर, सबकी जो है ना इंटीग्रेशन वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको कह सकते हो किंग ऑफ द एआई कैटेगरी, जिसकी वजह से मुझे इसकी $50 बिलियन की मार्केट कैप दिखती है। अगर पोटेंशियल प्रॉफिट 6 महीने के अंदर जो है ना हम लोग प्रिडिक्ट भी करें तो ईजीली जो है ना फैच तकरीबन $17 बिलियन, $16 बिलियन की मार्केट कैप को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा आइडिया के मुताबिक तकरीबन $12 की जो है ना प्राइस के ऊपर ये इजीली रीच करेगा। $1.60 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, $12 पे आप सेल करते हैं तो $6,058 का एक अच्छा प्रॉफिट $1,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप अचीव कर सकते हैं। आखिरी कैटेगरी है हमारी RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। बहुत ही ये भी सुपर बुलिश कैटेगरी है। और RWA का जो कॉइन है हमारा ओंडो फाइनेंस, ओंडो की इस टाइम कीमत चल रही है $7 या 70 सेंट्स आप बोल सकते हैं, 69 सेंट्स। $1 बिलियन मार्केट कैप है। RWA एक न्यू कैटेगरी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी है। इसकी गालिबन टोटल मार्केट कैप भी 10, 11, $12 बिलियन से ज़्यादा की नहीं होगी, और आई थिंक शायद इससे भी कम हो, तो कोई भरोसा नहीं मैंने, क्योंकि उसकी मार्केट कैप का एक्यूरेट फिगर चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। मगर बहुत ही सुपर हाइप कैटेगरी है। इससे बेहतर कैटेगरी अभी करंटली इन द मार्केट मुझे नहीं लगता कोई होगी। अब ओंडो 70 सेंट्स के ऊपर इस टाइम चल रहा है, और ओंडो ने बहुत ही अच्छा होल्ड किया मार्केट को। $1 के ऊपर जो है ना ये अपना वैल्यू मार चुका है, अपना हाई मार चुका है। 70 सेंट्स के ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 30% ओंडो गिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसकी, ये अभी तक बाइनेंस पर अवेलेबल नहीं है। बाकी Tier 1 एक्सचेंजेस पर है, बायबिट पर है, गेट.io पर भी होगा, ये बिटगेट पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, कॉइनबेस एक्सचेंज पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, मगर ये अभी तक बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे इसके आने वाले दिनों के अंदर पोटेंशियल बहुत ही कमाल दिखता है। $1 बिलियन की मार्केट कैप तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। ईजीली 6 माह के अंदर ये तकरीबन $25 बिलियन की मार्केट कैप पे चला जाएगा। तकरीबन 25x आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 महीनों के अंदर। अगर पोटेंशियल प्रॉफिट्स की बात की जाए, बहुत ही मतलब हम अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी बात करें तो तकरीबन $14.4 की प्राइस को ये ईजिली हिट करेगा। 0.7 पर अगर आप इसे बाय करते हैं $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप तकरीबन $20,495 का एक अच्छा गेन बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है, और इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ओंडो की कंप्लीट जो है ना आप इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं।
मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको उस तरह से फंडामेंटल्स भी एक्सप्लेन करूँ। अलहदा से वीडियो बना सकता हूँ, मगर अभी आपने अगर किसी ने रिसर्च करनी हो तो आप ज़रूर करें। अपनी रिसर्च के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि भाई प्रोजेक्ट करता क्या, प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट कितना। ये जो बंदा बोल रहा है कि भाई 20x मार्केट कैप हिट करेगा, 25x मार्केट कैप हिट करेगा, ये करेगा क्यों? ये करेगा अपने यूज़ केसेस की वजह से, वो आपको आपकी रिसर्च से पता चलेंगे। तो मेक श्योर टू रिसर्च एंड देन बाय, अदरवाइज़ आप लोगों को कोई जो है ना प्रॉफिट मुझे नहीं लगता हो। लकी होंगे अगर आप बना जाएँ तो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो पर भी आपने कोई 10 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा था, पता नहीं आप लोगों ने शायद अभी तक अचीव नहीं किया, मगर उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पर लाजमी 10 लाइक्स हिट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।